अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे खुश रखे, आबाद रखे, मेरी दुआ भी है। तो आज का व्लॉग ना मैंने शुरू किया था अफ्तार टाइम से। मुझे ना व्लॉग बनाने की याद ही नहीं थी कि मैंने व्लॉग बनाना था, पर जब मैं बनाने लगी थी पुलाव तो मैंने कहा चल लड़की उठा कैमरा और शुरू हो जा। मैंने क्योंकि जब मैं कुछ कुछ क्लिप लेती रहती हूँ ना तो फिर मुझे याद भी रहता है कि मैं उन्हें व्लॉग भी बनाना है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव जैसे भी बनता है, मतलब सिंपल सी रेसिपी, आप सबको तो पता ही होगा। वैसे ही मैंने कहा चलें वीडियो शूट कर लेती हूँ। बात करने का जो है वो मौका चाहिए होता है कि बात क्या करनी है। तो यहाँ पे ना मैं एक काम करती हूँ कि चावल जो है ना, जब मैं प्याज जैसे फ्राई करने लग जाती हूँ तो चावल भिगो के रख देती हूँ। आप लोग भी यही काम किया करें, इससे चावल बहुत ज़्यादा आपके खिले खिले अच्छे और बड़े बड़े चावल बनते हैं। अगर आप उसके बाद थोड़ी लेट चावल भिगो तो वो चावल इतने अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पर देखें हमारा पुलाव जो है वो रेडी हो चुका था। थोड़ा थोड़ा स्पाइसी सा, पर तो बहुत ही अच्छा बना था। तो यहाँ पे देखें जी, ये बहुत ही बड़े बड़े चावल बने। हालांकि 3 पाव चावल थे, वो अच्छे खासे थे। खाना वगैरह खा के हम लोग चले थे कि बाज़ार, क्योंकि पप्पो ने लेने थे कपड़े। तो आपको पता है कि आजकल बाज़ार जो है वो रेट कह रही हूँ, लेट नाइट खुले रहते हैं। तो पप्पो ने कपड़े लेने थे अपने लॉन के, तो वो हम देख रहे थे। और वो तो उन्होंने लिए नहीं, पर मैं हूर के ले आई थी कपड़े। ये मैं हूर की ना हाँ पैंट शर्ट लेके आई थी। ये इसके साथ जो पैंट है ना वो बड़ी प्यारी है। देखें इसके ऊपर ना छोटी छोटी सी वो मोजी वगैरह बनी हुई हैं। और जो मैं कॉटन के उसके कपड़े लेके आई थी ना, उसके ऊपर टसल लगे हुए थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे। तो वो मैंने कहा इसे ना भिगो दूँ, क्योंकि कपड़ा जो है वो गना हो जाता है। मतलब वो मैंने भिगोई नहीं, उसके ऊपर से टसल जो है वो उतर गई। तो फिर मैंने कहा इनको ना मैं चेंज करवा दूँगी। तो फिर मैं जो उसके लिए दूसरे ले आऊँगी। अब मैं ये वापस कर दूँगी। अब ये जी है नेक्स्ट डे, और मेरा जो व्लॉग है ना वो आपको पता है कि 2 दिन का मिला के होता है। और बाहर से अगर आपको आवाज़ें आ रही हैं तो वो आपने इग्नोर करनी है, क्योंकि बाहर बच्चों ने बहुत ज़्यादा शोर डाला हुआ है। जब भी मैं वॉइस ओवर करने बैठती हूँ ना तो बच्चे इतना ज़्यादा शोर डालते हैं ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैं मना भी करती हूँ फिर भी डाल रहे होते हैं। पर मेरी वीडियो कल भी नहीं आई तो मैंने कहा, आज भी नहीं सॉरी आई तो मैंने कहा आज तो जो है डालना बनती है। तो यहाँ पे फिर मैंने कमरा वगैरह साफ़ किया। और हूर जो है वो मैंने आजकल से डाइपर जो है मैं रात को तो पहनती है, पर मैं सुबह कहती हूँ कि इसे ना ही पहनाऊँ तो अच्छी बात है। मतलब कि कुछ तो घंटे जो है वो ना पहने। तो शाम के टाइम में मैं इसे पहना देती हूँ, दोपहर के टाइम में से नहीं पहनाती, जितने भी 5-6 घंटे निकल जाएं। तो अब ये डायपर निकाल के खड़ी थी कि मुझे डायपर पहनाएं। मतलब कि बच्चे पहले ये कहते थे मुझे पहनाएं ना, तो अब इसके हालात चेक करेंगे। ये खड़ी होती है। उसके बाद जी मैंने जोहर की नमाज़ पढ़ी। और फिर शाम को जी मैं आई थी किचन में। तो यहाँ पे जी आया हुआ था, इसको क्या कहते हैं, चकनार नहीं, कचनार कहते हैं। हाँ, कचनार आया हुआ था। और यहाँ पे चिकन कचनार बनने लगा था। तो फिर आज बना तो था नहीं, उबाल के फूफो ने रख दिया था। तो फिर साथ में जो अफ्तारी की भी तैयारी करने लगी थी। यहाँ पे आलू जो है मैंने सारे धो के रख लिए थे। ये कल के धोए पड़े थे, ऐसे लग रहा था जैसे ये ख़राब हुए हैं, अंदर से ये ठीक थे। तो फिर जी मैंने अफ्तारी की तैयारी भी शाम को जो है वो शुरू कर दी थी। असर के बाद ना मैं शुरू कर देती हूँ। आपको पता है आजकल बस रमज़ान के व्लॉग आ रहे हैं, रमज़ान की रूटीन जो आप करते हो वही आप दिखाते हो। कुछ लोगों को होता भी होगा कि ये वही रोज़ाना दिखा रही होती है, पर मैं करूँ क्या, जो मैं करती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रमज़ान का आपको पता है यही काम होते हैं, अफ्तारी सहरी और रूटीन के जो भी काम होते हैं। और आप लोग बताएं आपने किस किस ने ना ईद की शॉपिंग कर ली है। हम लोगों की तो अभी हो रही है, साथ साथ हो रही है, और साथ साथ के रोज़े चल रहे हैं। तो यहाँ पे दही बूंदी भी साथ बन रही थी। हूर और शज़ैन के हाथ कपड़े हो गए, मेरे हस्बैंड के भी यार सिलाई होके आ गए, वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखें जी कचनार जो है ना वो भी बॉयल हो रहा है। ये बहुत मज़े का बनता है और शुगर पेशेंट के लिए ना ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि कड़वा कड़वा होता है ना। जैसे करेले तो खैर बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, पर ये इतना ज़्यादा कड़वा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मज़े का। अगर आप इसको गोश्त या कीमे में बनाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे अपना। तो यहाँ पे देखें हूर ने जो है अपने सारे हाथ मार्कल से ना गंदे कर लिए। ऊपर इतने ज़्यादा निशान लगाए ना, जब इसे मार्कल मिलता है इतने ज़्यादा अपने हाथ गंदे कर लेती है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो यहाँ पे शाज़ैन जो है वो भी बैठा खेल रहा था, और ये मुझे अपना जो ब्लॉग दिखा रहा था, इसके अंदर ना स्लाइम इसने डाली हुई थी। तो मैंने कहा चलें बच्चे भी आप लोगों को दिखा देती हूँ, वैसे ये आते नहीं है। उसके बाद जी हो गया था डिनर का टाइम। तो आज कुछ बना नहीं था, तो मैंने अपने लिए और शाज़ैन हूर के लिए कबाब फ्राई करी थी, साथ में चावल पड़े हुए थे। तो मैंने कहा मैं ना चावल खा लूँगी, और शाज़ैन को जो है वो एक जो है शामी बहुत होती है, मतलब कि छोटी सी मैंने उसके लिए रोटी बना ली थी, और साथ में जो है उसे दे दूँगी, ये खिला दूँगी। तो बस रात को यही होता है कि कभी कभार ना कुछ बना तो शामी पड़ी है। इसका फ़ायदा यही होता है कि आपने अगर शामी बना के रखी है तो आप जो है वो इसको खा लें। तो यहाँ पर हमारी शामियाँ जो है वो भी फ्राई हो चुकी थी, और साथ में छोटी सी मैंने शाज़ैन के लिए रोटी भी बना ली थी। उसके बाद जी मैंने जो है चाय भी बना ली थी। आपको पता है कि आँखें खुलती नहीं है अफ्तार के बाद, जब तक चाय ना पीना तो आँखें नहीं खुलती, सर में दर्द होता रहता है। तो चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वैसे ज़रूरी नहीं होती, हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो यहाँ पे चाय भी बनती है और फूफो जो है वो कहती मतलब कि उन्हें बहुत ज़्यादा होता है कि मुझे भी चाय मिल जाए, वैसे कहती नहीं है, उन्हें दिल कर रहा होता। तो फिर मैंने उनके लिए भी फीकी चाय निकाली थी और साथ में फिर मैं उनको दे के आई चाय, और यहाँ पे मैंने अपने लिए भी चाय जो है वो निकाली थी। ओके जी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।